आज हम लोग बायोलॉजी 12 क्लास का पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस को कहते हैं वंशागति और वेरिएशंस को कहते हैं विविधता। इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत है, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि 5 पॉइंट में बांटा गया है, 6 पॉइंट में, जिसका नाम है मेंडल की वंशागति के नियम। वंशागति के नियम क्या क्या हैं 5.1 में पढ़ेंगे। दूसरा है 5.2 में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन कैसे ऊपर से नीचे आता है, पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। फिर पढ़ेंगे 5.3 में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, 2 जीन कैसे आता है, क्योंकि बहुत सारे जीन होते हैं और मल्टीपल जीन साथ में चलता है। समझने के लिए 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे जानेंगे कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, कैसे पता चलता है, क्या अंतर होता है जीन में। फिर म्यूटेशन देखेंगे 5.5 में, म्यूटेशन में क्या चेंजेस अचानक आ जाता है, जनरेशन में चलते चलते कुछ नया चेंज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और 5.6 में जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे कि जीन संबंधित ऐसी कौन सी बीमारियां होती है, ऐसा क्या कमियां होती है जो जीन में परिवर्तन होने के बाद व्यक्ति में वो दिखता है, एनिमल्स में दिखता है। तो इस चैप्टर का भी हम लोग परिचय देखेंगे। वांडर, हम लोग देखते हैं कि एक हाथी का बच्चा है, हाथी है, उसके अगर बच्चे होने वाले हों तो हम लोग क्या गेस करेंगे कि किसका बच्चा होगा, हाथी होगा कि गधा होगा कि घोड़ा होगा, क्या होगा, बच्चा वो हाथी ही होगा। ये तो नॉर्मल लगता है, लेकिन इस पर सोचने का ज़रूरत है कि क्यों हाथी ही क्यों होता है। यही वांडर के रूप में लिखा गया। एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ, बर्थ देता है एक हाथी, देती है ओनली टू ए बेबी एलिफेंट, उसका जब बच्चा होता है तो वो बेबी एलिफेंट ही होता है, वो बकरी नहीं होती है, शेर नहीं होता है। नॉट एनी अदर एनिमल्स, और कोई एनिमल्स जन्म नहीं लेता है हाथी के पेट से, हाथी के पेट से हाथी ही निकलेगा। उसी तरह से ए मैंगो सीड, अगर आम की गुठली है तो उसको अगर मिट्टी में रोपेंगे तो उससे कौन सा प्लांट निकलेगा, नींबू का निकलेगा और किसी चीज़ का नहीं निकलेगा। ओनली ए मैंगो प्लांट ये फॉर्म करता है, मैंगो प्लांट ही फॉर्म करेगा। एंड नॉट एनी अदर प्लांट, और दूसरा प्लांट उसे फॉर्म नहीं होगा। ये आश्चर्यजनक चीज़ है कि उसमें छिपा हुआ कैसे है वही प्लांट। उतना सा बीज, छोटा भी बीज होता है, सरसों का बीज वो छोटा होता है, उसमें सरसों का ही पूरा प्लांट एक छिपा हुआ गुप्त छोटे से रूप में है। कैसे वो थोड़ा सा भी भटकता नहीं है, थोड़ा सा भी दूसरे लक्षण आ जाए, चना का आ जाए उसमें और किसी चीज़ का लक्षण आ जाना चाहिए, नहीं आता है। तो इतना वो किस गुण के कारण ऐसे होता है, ये आश्चर्यजनक चीज़ है, कैसे ये होता है, इसी को हम लोग समझेंगे। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं बच्चे, और सिबलिंग जो होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, एक साथ निकलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सिमिलरिटीज होती है, कुछ सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं पिता माता से। जैसे कि कहते हैं ना, ये बच्चा जो है कोई वो अपने पिता पर गया है, मम्मी पर गया है, उससे मिलता जुलता उसका लक्षण होता है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, किससे, टू पेरेंट से मिलता जुलता होता है। और ईच अदर, सिबलिंग है तो ईच अदर, आपस में भाई बहन में, जुड़वा भाई है, जुड़वा बहन है, तो उसमें बहुत कुछ लक्षण सिमिलर होता है। तो ये हो गया सिमिलरिटी का पहचान। लेकिन सब कुछ सिमिलर नहीं होता है, कुछ उसमें डिफरेंसेस भी होता है। एंड सो डिफरेंसेस आल्सो टू ईच अदर, उसमें डिफरेंस भी होता है। तो ये अंतर समझ में आया ना कि कुछ समानता होता है और कुछ विषमता होता है। तो ये जो डिससिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज होती है, यही चीज़ का 2 रूप यहाँ पर है। उसी को बायोलॉजी में पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के रूप में और वेरिएशंस के रूप में। इस दोनों को किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस क्या है
तो इनहेरिटेंस है सिमिलरिटीज और वेरिएशंस क्या है डिसिमिलरिटीज यानी डिफरेंसेस। क्या है इसको समझेंगे बढ़िया से। इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बाय विच जिसके द्वारा कैरेक्टर्स गुण जो होते हैं व्यक्ति में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, उसमें जो जीन में छिपा हुआ कैरेक्टर होता है वो आर पास्ड ऑन, वो पास होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी, जनरेशन चलते रहता है, वो पास्ड ऑन होता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से, टू प्रोजेनी, प्रोजेनी में, बच्चों में, माता पिता से बच्चों में क्या जाता है? पास्ट फ्रॉम क्या होता है? कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को कौन ढोता है? जीन। तो वो जिस प्रोसेस से माता पिता से बच्चों में इस गुणों का आदान प्रदान होता है, जाना होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। इट इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का ये आनुवंशिकता का ये आधार है, इसी के आधार पर गुण जाता है दूसरे में। अगर हम चना का बीज रोपेंगे तो चना उसमें फलेगा, ये हम आशा करते हैं। क्यों? क्योंकि चना का गुण उसमें जाएगा, इनहेरिटेंस होगा। लेकिन वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या है? कहता है इज द डिग्री, ये डिग्री है, कुछ मात्रा में, पूरा पूरा चेंज नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो जितना मात्रा में, जितना डिग्री में ये चेंज होता है वही वेरिएशन है। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय व्हिच जिसके द्वारा प्रोजेनी, बच्चे जो हैं, संतति जो है, डिफर, वो अलग होता है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से जितना मात्रा में, जितना डिग्री में बच्चे अलग होते हैं उसी मात्रा को कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा अलग है, इसका आँख इसके तरह मम्मी की तरह नहीं है, अंतर हुआ ना, जितना मात्रा में अंतर है वो वेरिएशन हुआ। वन काउज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वेरिएशंस क्यों है? इसका एक कारण जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है। इसमें क्या होता था? रिप्रोडक्शन दो तरह के थे, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या था कि एक ही पेरेंट से बच्चे होते थे, तो एक पेरेंट से होने के कारण उसमें गुणों का वेरिएशन नहीं होता है, वो सेम टू सेम होगा। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो पेरेंट्स होंगे ना, एक माता एक पिता, फादर मदर, तो फादर मदर के कारण दो लक्षण, दो अलग अलग गुण का पेयर्स आता है, तो कभी इसका गुण आता है, कभी इसका गुण आता है, तो तीसरे टाइप का हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये वेरिएशंस होता है, एक कारण इसमें भी छिपा है। इस बात को ह्यूमन्स न्यू, मानव ने जाना। कब? दिस फ्रॉम 8000 से 10,000 BC, 8-10 हज़ार साल पहले ईसा के पहले, अभी से मतलब अभी से 10 से 12 हज़ार पहले मानव ने इसको जान लिया था। अब जहाँ कभी मानव ने जाना हो उसको पता था वेरिएशन जो है इट इज नेचुरली प्रेजेंट, ये बाय नेचर भी प्रेजेंट होता है इस दुनिया में। इन द वाइल्ड पॉपुलेशन, वाइल्ड पॉपुलेशन क्या है? जो आधार रूप में जंगली जीव हैं जिसमें कोई चेंजेज अपने मन से कोई व्यक्ति नहीं किया है, वैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको वाइल्ड कहा जाता है। इसमें अपने आप वेरिएशंस होता है, कोई किसी को कहीं से रुकावट नहीं करता है। मान लो कि हम लोग सब भी हैं, एजुकेटेड हैं, हम लोग ने अपना एक सिस्टम बना लिया है कि इस व्यक्ति का शादी इसके पसंद से करेंगे, तो रिप्रोडक्शन वहाँ उसके पसंद से होगा। लेकिन जंगल में क्या था? कोई कुछ नहीं था, तो वाइल्ड पॉपुलेशन में भी वेरिएशंस होता था। ह्यूमन्स एक्सप्लॉइटेड, इसी को जब गुण को जाना तो ह्यूमन ने इसको एक्सप्लॉइट किया, उपयोग किया अपने लिए। क्या किया? दीज टू सेलेक्टिवली ब्रीड, कि हम ब्रीड करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, सेलेक्टिव, कि हमको इसी गुण का चाहिए, हमको कृष्ण की तरह ही चाहिए बच्चे, तो कृष्ण को देखेंगे या उनसे संपर्क करेंगे। हमको बच्चे पहलवान चाहिए तो हम पहलवान शादी करेंगे। तो ये जो ब्रीड किया या उसका जीन लिए तो ये जो सेलेक्टिव ब्रीड होता है ये ह्यूमन ने करना सीखा।
अच्छा दूध वाली गाय चाहिए, हमको दूध ज़्यादा चाहिए गाय से, तो दुधारू गाय से उसका या साढ़ के उसके बच्चे से उसका ब्रीड कराएंगे। तो ये सब चीज़ जो है सेलेक्टिव उपयोग किया गया। एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म, और किसको सेलेक्ट किया गया? उस ऑर्गेनिज्म को जिस जीव में दैट पजेज्ड, जिसमें होता था डिजायरेबल करेक्टर्स, जिस जीव में हमारा वो करेक्टर्स है। जैसे कि हम लोग देखते थे पहले कि धान की खेती होती है तो धान में बिहन देते हैं, बिचड़ा देते हैं धान का, तो कौन से धान को देते हैं? देखते हैं जो धान ठोस ठोस हो उसी को ना बोलते हैं, कोई धान नहीं दे देते हैं, एक जैसा हो, अच्छा मजबूत हो, उसका बोल्ड हो दाना, उसी को देते हैं। तो ये डिजायरेबल करेक्टर हो गया। तो उसी से आगे हम जनरेशन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डिजायरेबल करेक्टर जिसमें हो वैसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करके हम सेलेक्टिवली ब्रीड कराते हैं और मनचाहा लक्षण वाले जीव पाते हैं। ये ह्यूमन ने करना सीखा थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल जो है कृत्रिम तरीके से जो सिलेक्शन किया गया, एंड डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन किया गया, ये सभी आदमी ने ही किया। किसमें? फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, जंगली गाय जो थे, जो हमारा देसी गाय जो है, जैसे कि देसी गाय दूध कितना देती है? आधा किलो, 1 पाव, 1 किलो, 2 किलो, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इसमें से उसका सेलेक्ट करके और थोड़ा सा उसमें इस सब ब्रीड का प्रोसेस अपना करके वी हैव इंडियन ब्रीड्स, हमारे पास इंडिया में और भी ब्रीड हो गए। जैसे कि एग्जांपल में साहिवाल काव है, ये पंजाब में पाया जाता है। तो ये 20, 25, 30 किलो अब हमको होने लगा दूध। कोई कोई गाय 50 किलो दूध देती है। अब इस तरह से जो है नया नया नस्ल का जीव बनाने का हमको बनाने में सफलता मिली। इट प्रूफ्स, ये इससे क्या प्रूफ होता है? दैट आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब हुआ पूर्वज, पूर्वज मतलब हमारे पहले जो आ गए हैं, आके चले गए, वो पूर्वज न्यू, वो जानते थे क्या? अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, कि करेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, वो वंशागति में चलता है ऊपर से नीचे। एंड वेरिएशंस, और वेरिएशंस भी होता है। ये दोनों गुण को जानता था। भले था क्या कि वो मोटे मोटे स्तर पर जानता था, उसका प्रयोग वो इस तरह से काट छाट करके नहीं करता था। अब हम लोग साइंटिफिक स्टडी करने लगे हैं तो कुछ ज़्यादा जानने लगे हैं। बट दे हैव लिटिल आइडिया, उसके पास आइडिया लिटिल था, छोटा था। किसके संबंध में? अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना, कि इसका साइंटिफिक कारण क्या है, वो जीन क्या है, जीन को कैसे अलग करके हम दूसरा ब्रीड पैदा कर सकते हैं, इसका जानकारी नहीं था। लेकिन ये होता है इस तरह का, ये जानकारी पूर्वजों को थी। इसके बाद हम लोग 5.1 पढ़ेंगे।